नमस्कार। फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। इस नए कानूनी एपिसोड मामला देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय शॉर्ट में ईडी का आतंक, ईडी का कहर आप सब लोग जानते हैं। 2014 से लेकर आज तक की राजनीति में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है ईडी। विपक्ष लामबंद होकर एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया, ईडी कानूनों में परिवर्तन की मांग करी, लेकिन कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। सरकार पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने के आरोप लगाने के साथ साथ ईडी एज ए टूल, ईडी एज ए औजार, ताकत के बल पर चुनाव जीतने के आरोप लगते रहे। मेरा इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं ये बात करूंगा ईडी एज ए प्रोफेशनल, एज ए प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या कहीं दबाव में है? क्या ईडी के कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं? क्या ईडी सुप्रीम कोर्ट के अटैक के रडार में आ चुकी है? क्या ईडी की कार्य प्रणाली प्रोफेशनल और इम्पार्शियल है? क्या ईडी आने वाले दिनों में अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाएगी? क्या ईडी में भारी फेरबदल होने जा रहा है? क्या सरकार ईडी के सही तरीके से काम न कर पाने के कारण कटघरे में खड़ी हो गई है? आइए पड़ताल करते हैं ईडी के इस कार्य प्रणाली का। सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी को लेकर, जो सेंसिटिव मुकदमों को लेकर, जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ मुकदमे हैं, उनको लेकर जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस वक्त सरकार संसद में अपना पीठ ठोक रही थी, सरकार के मंत्री राज्यसभा के पटल पर यह बयान दे रहे थे कि ईडी बहुत ही प्रोफेशनल और प्रीमियर एजेंसी है और विपक्ष का जो आरोप ईडी पे लगा है वो बेबुनियाद है, और सरकार ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह बताने की कोशिश की या यह बताया कि जो बार बार आरोप लगते हैं ईडी पर कि ईडी राजनीतिक विद्वेष के तहत मुकदमे दर्ज करती है और कार्रवाई के नाम पर विपक्ष के नेताओं को सिर्फ तंग करती है और इसका कन्विक्शन रेट 0 है, किसी को सजा के अंतिम विकल्प तक ईडी नहीं पहुंचा पाती, यह एक राजनीतिक टूल, एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है। तो सरकार ने इसका प्रति उत्तर देते हुए पुरजोर खंडन किया और यह कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट 93% है। सरकार ने कहा कि ईडी ने अब तक कुल 7083 मामले दर्ज किए हैं और उसमें कन्विक्शन रेट 93% है। यही सवाल है, यही सवाल लेकर आया हूं कि जिस वक्त यह बयान संसद में सरकार दे रही थी, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत दे रहा था, यह कहते हुए कि पीएमएलए के सेक्शन 45 में जो बिल का प्रोविजंस है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। उसके 3 मापदंड हैं, लेकिन उन तीनों मापदंडों को फिलहाल दरकिनार करते हुए हम चौथा मापदंड इसमें जोड़ रहे हैं और वह है राइट टू स्पीडी ट्रायल का। 17 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। पिछली साल भी ईडी से पूछा गया था कि आखिर यह प्रकरण ट्रायल कब शुरू होगा, इसमें ट्रायल कब कंप्लीट होगा, तो ईडी ने कहा था कि यह 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ईडी पूरी तरह से अपने इस आश्वासन को पूरा करने में विफल रही। और आज जब बिल की सुनवाई हो रही है मनीष सिसोदिया केस में,
तो भी दूर दूर तक ट्रायल पूरा होने तो छोड़ दीजिए, शुरू होने के नामो निशान नहीं दिख रहे हैं। अतः इस चौथे आधार पर, जो कि पीएमएलए में नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको सर्वोपरि बढ़ाते हुए ईडी ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दिया। दूसरे प्रकरण में जो कलकत्ता की पीएमएलए अदालत में हुआ, नलिनी चिदम्बरम को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया ईडी के मुकदमे में, जहां ईडी यह साबित करने में असफल रही कि एक वकील द्वारा, मतलब नलिनी चिदम्बरम द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में लिया गया फीस किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आता है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होता है। एक वकील का काम है प्रोफेशनल फीस लेकर जो लोग केस और मुकदमे में फंसे हुए हैं उनका बचाव करना। तो वह भी एक भारी बैकफुट पर लाने का काम किया कलकत्ता की अदालत ने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया, झारखंड के मामले में बेल मिला, और भी ऐसे मामले हैं जिसमें ईडी को बैकफुट पर आना पड़ा और अदालतों ने या तो मुवक्किल को बरी कर दिया या बेल दे दिया। मनीष सिसोदिया के बेल देने के बाद इस आधार पर, देरी के आधार पर, स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल जमानत की बाढ़ आ गई है और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा है बड़ी सख्ती से, उस पर अगला वीडियो लेकर आऊंगा, कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और स्पेशल ताकीद दी है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कि देखिए, आउटराइट केस में इवन अगर वह मनी लॉन्ड्रिंग और प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट जैसे सनसनी सेंसिटिव मुकदमे हैं, बहुत ही स्ट्रिंजेंट कानून है, उसमें भी आप बेल दें। अनावश्यक सुप्रीम कोर्ट पे वर्कलोड ना बढ़ाएं, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू कोर्ट ना बनाएं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहने दें। खैर, ये विषयांतर हो गया, इसको चलते चलते एज ए रेफरेंस। मूल मुद्दा यह है कि ईडी के लिए अब भारी मुसीबत यह है कि बड़ी साफगोई से सरकार संसद में यह बयान तो दे गई कि कन्विक्शन रेट 93% है, लेकिन एक डाटा है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब ईडी यह बात कहती है तो मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा, मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक तस्वीर का दूसरा पहलू उसी संसद में दिए गए डाटा से मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। और इस डाटा के आलोक में मैं साथ ही साथ यह चेताना चाहता हूं कि ईडी के मुश्किल भरे दिन शुरू हो रहे हैं। ईडी ने अगर अपने कार्य प्रणाली में यथाशीघ्र आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया तो ईडी स्वयं कटघरे में खड़ा हो। अब आप पूछेंगे वो कैसे वकील साहब, तो आइए समझते हैं। आप कह रहे हैं 100 में से 93% लोगों को, अर्थात 93 लोगों को आपने सजा दिला दी। अब आइए, हम जो मुद्दा है जिस पे बहस हो रही है वो है पॉलिटिशियन को नाहक ईडी में पीएमएलए के मुकदमे में फंसाने का, ये आरोप है विपक्ष का। तो आइए हम जरा इसकी समीक्षा करें और फिर सरकार क्या कह रही है इस बारे में। सरकार ने कहा कि जो ईडी ने कुल 7,000 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं वो ठीक है, उसमें जो पॉलिटिशियंस लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी कम केस दर्ज है। और वो केस क्या है, वो 132 की संख्या, 7,000 8,000 केस टोटल ईडी जिसपे मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें से पॉलिटिशियंस जो हैं 132। ठीक है जी, मान लिया। अब इसका सिलसिलेवार देखें, साल 22 में सबसे ज्यादा मुकदमे पॉलिटिशियंस के खिलाफ दर्ज हुए, उनकी संख्या थी 34। 20 में दर्ज हुए 28, 21 में दर्ज हुए फिर 28 और 23 में दर्ज हुए 26। ये सरकार का डाटा है संसद की पटल पर, मान लिया, कोई डिस्प्यूट नहीं है यहां तक मेरा। तो अगर हम इसमें सबसे पहले 21 को पकड़े तो 21 में मुकदमे दर्ज हुए पॉलिटिशियंस के खिलाफ 28। अगर कन्विक्शन रेट 93% है
तो अब तक कम से कम 21 में जो मुकदमे दर्ज हुए ईडी ने किए पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उसका तो निष्पादन हो जाना चाहिए। या तो वो लोग सजा मिल गई होती उनको, ट्रायल कंप्लीट हो गया होता, या वो छोड़ दिए गए होते। तो 4 साल के बाद भी ईडी पॉलिटिशियन के केस में स्पीडी ट्रायल तो छोड़ दीजिए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यह जो कन्विक्शन रेट 93% का है, ये कहीं ना कहीं भ्रामक है, कहीं ना कहीं सही होते हुए भी पॉलिटिशियन के केस में कम से कम सही तो नहीं। इससे इतर कोई डाटा ईटी के पास हो तो मेरा ज्ञान वर्धन करे। और अगर हम कुल 132 केसों की बात करें, जिसमें साल 21, 22, 20, 23, तो खुद ईडी ने यह स्वीकार किया, खुद संसद के पटल पे मंत्री जी ने कहा कि इसमें से सिर्फ 5 केसेस में ट्रायल शुरू हुआ है। कंप्लीट करने की बात छोड़ दीजिए, 132 में से 4 साल बीत जाने के बाद सिर्फ 5 केसों में ट्रायल शुरू हो पाया है और सिर्फ 1 में कन्विक्शन हुआ है। तो कम से कम यहाँ तो विपक्ष का आरोप सही लगता है कि पॉलिटिशियन के केस में 93% तो छोड़ दीजिए, कन्विक्शन रेट 1% का भी नहीं निकलता है। 1/132 गुने 100 फ्रैक्शन में आएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूं, चलिए देख लेते हैं। 1/100 इंटू 100, भाई ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं। 1/100 इंटू 100, 1% तो आ गया जनाब। तो ये 1%, जबकि दावा 93% का है। तो कहीं ना कहीं ईडी को अपने कार्य प्रणाली में तब्दीली लानी पड़ेगी, वरना यह जो विपक्ष का आरोप है ये इसके ऊपर चस्पा हो जाएगा। आने वाले दिनों में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जाएगा। कानूनी कटघरे में स्वयं ईडी खड़ी। देश की प्रीमियर एजेंसी को न सिर्फ न्याय करते हुए न्याय करना होगा, बल्कि न्याय करते हुए दिखना भी होगा। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।